Good morning, children. Today we are going to teach class 10 economics. Topic is sector of the Indian economy and chapter 2 a subtopic Manrega 2005. The central government in India made a law implementing the right to work in about to 625 district of India. हमारे केंद्र सरकार ने काम सबका अधिकार है, इसमें हमारे देश के 625 जिलों को आइडेंटिफाइड किया कि यहाँ के लोगों को काम मिलेगा. इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इसको शॉर्ट में हम लोग MGNREGA 2005 से जानते हैं. अंडर मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government if the government falls if duties to provide employment. ये ग्रामीण इलाकों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो इच्छुक हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनको कम से कम साल के 100 दिन उनको काम उपलब्ध कराया जाएगा. अगर वो काम नहीं भी मिलता है तो उनको जो है ना पैसा नहीं रोका जाएगा. उनके जो है ना जो बनता है उनका पर डे का वो उन्हें दी जाएगी. It will give unemployment allowances to the people, the type of work that would be future help to increase the production from land will be given preference under this act. इसमें कहा गया कि जो लोग बेरोजगार लोग हैं, बेकार लोग बैठे हुए हैं, उनको भी इस तरीके से काम में लगा करके उनकी जो है जीवन शैली को बदला जा सकता है, उनकी स्थिति को ठीक की जा सकती है, ताकि गांव में हंगर का वो शिकार नहीं हो, भूखमरी के शिकार नहीं हो. नेक्स्ट टॉपिक है organized sector and unorganized sector. Today we are discuss organized sector covers those enterprise of place of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. Organized sector उसे कहते हैं जहां उनको काम मिलता है और उनके काम जो है तय होते हैं, उनको एंटरप्राइज किया जाता है. They are registered by the government and have to follow the rules and regulation which are given in various laws which as the Factories Act. उसमें उनका गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है और उनके जो भी लॉ होते हैं, नियम होते हैं, वो उनको फॉलो करने होते हैं. जो फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी गवर्नमेंट बड़ी में काम नहीं करते हैं, फैक्ट्री में काम करते नहीं है, वो अपना कुछ चलाते हैं, तो उनको भी अपना काम करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है और जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं. वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. They are expected to work only a fixed number of hours. इसमें यह होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के काम करने के घंटे तय किए जाते हैं. अगर उनसे इतने घंटे काम लेने हैं तो इतने घंटे काम करने के बाद उनको लीव कर दिया जाता है. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. अगर उनसे अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उसके अलग से उनके पैसे दिए जाते हैं. They also get several other benefits from the employers. एम्प्लॉयर्स को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है. This benefit they get paid leave payment during holidays. उनको छुट्टियां मिलती है, उनको अगर लीव मिलता है तो उसका भी पैसा उन्हें मिल जाता है. प्रोविडेंट फंड, उनको फ्यूचर के लिए पैसे मिलते हैं, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी etc. They are supposed to get medical benefit and under the laws. अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उस समय उनकी पैसे नहीं काटे जाते हैं और उनको मेडिकल लीव दी जाती है. The factory manager has to ensure facility like drinking water and a safe working environment. जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण, पीने के लिए स्वच्छ पानी. When they retire, the workers get precision as well. और जो लोग रिटायर कर जाते हैं प्राइवेट में भी, तो उनको पेंशंस जो है ना प्रोवाइड कराई जाती है. इन कंट्रास्ट अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जानेंगे. Organized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. There are rules and regulations, but these are not followed.
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं रूल उनके लिए भी हैं, लेकिन वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। इसमें वेतन कम मिलती है और ये काम भी तय नहीं होते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। इसमें ओवर टाइम करवाने के बाद भी उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं। पेड लीव हॉलीडेज हैव ड्यू टू सिकनेस ईटीसी। अगर वो कोई छुट्टी भी है तो उनको छुट्टी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, बीमार पड़ने पर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। उनकी नौकरी भी जो है वो तय नहीं होती है, सुरक्षित नहीं होती है। पीपुल कैन बी आस्क्ड टू हैव विदाउट एनी रीजंस व्हेन देयर इज लेस वर्क। उनको बिना कारण के उनको जॉब से बाहर कर दिया जाता है। सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपुल मे बी आस्क्ड टू लीव। और कभी कभी सीजन पे उनसे काम लिए जाते हैं, जब उनका सीजन नहीं होता तो उन्हें काम से बाहर कर दिया जाता है। ए लॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द whims ऑफ द एम्प्लॉयर। This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street of doing repair work। तो कुछ लोग सड़कों पे रिपेयरिंग का वर्क करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं। Similarly, farmers work on their own and hire laborers and when they required। How is protect workers in the organized sector? The organized sector offers jobs that are the most sought after, but the employment opportunity in the organized sectors have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprise in the unorganized sector. They adopt such strategy to evade taxes and refuse to follow laws and protect laborers. As a result, a large number of workers are formed to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefit. तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं न उनकी नौकरी सुरक्षित होती है, न उनको किसी तरह की छुट्टी मिलती है, न उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। अगर उनसे ओवर टाइम ली भी जाती है तो उनके पैसे उन्हें नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से बांटा गया है। कुछ सेक्टर पब्लिक सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, और कुछ जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होता है, वो अपना ऑटोनॉमी होते हैं, अपना रूल खुद बनाते हैं और चलाते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो किए जाते हैं। थैंक यू।